आप सभी का यहाँ पे और आज सिंगिंग सुपरस्टार जो आप लेकर के आ रहे हैं आप लोग, ये बहुत ही बड़ा पहल है। देखा जा रहा है कि भोजपुरी में प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, वहीं पे आप लोग एक स्टार्ट कर रहे शो, ये बहुत ही बड़ी बात है। क्या कहना चाहेंगे विनय सर आप? देखिए, किसी भी कलाकार को आगे बढ़ने के लिए, आगे आने के लिए उसको अच्छी मंच की आवश्यकता पड़ती है और इस शो के माध्यम से उसे एक अच्छा मंच मिलेगा, उसे कुछ सीखने का, कुछ दिखाने का दोनों मौका मिलेगा। और मुझे लगता है कि इस तरह से वैसे कलाकार जो बम्बई नहीं जा पाए या कहीं और जगह जा कर के उनको उस तरह का काम करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, उनको बिहार में रहते हुए अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। भोजपुरी में देखा जा रहा है सर कि भोजपुरी के शो जो आते थे पहले सब बंद हो चुका है, तो आज ये जो स्टार्ट हुआ ये कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, कैसे इसमें लोग भाग ले पाएंगे? देखिए, इसमें भाग लेने के लिए जैसा कि मैं बताया कि जो स्वर परीक्षण 14 जगह होने हैं, उसमें जो स्वर परीक्षण कराने आएंगे उनको एक राशि लगेगी 499 रुपये की, और उसके बाद कोई राशि उनको नहीं लगेगी। और जो लोग इस काम के लिए चयनित होंगे उसमें हम सुपर 6 माने 6 कलाकारों को हम चुन रहे हैं और 6 कलाकारों को हम पुरस्कृत भी कर रहे हैं, जिसमें पहला पुरस्कार 4 चक्का गाड़ी 151 नगद राशि, दूसरा पुरस्कार 2 चक्का गाड़ी 151 नगद पुरस्कार, तीसरा सिर्फ 151 नगद पुरस्कार, और ये 3 हो गए प्रथम विजेता, द्वितीय विजेता, तृतीय विजेता। इसके अलावा जो चौथे होंगे उनको हम लोग देंगे 51,000 नकद राशि, जो 5वें उनको 25,000, और जो सुपर 6 का अंतिम 6 नंबर का विजेता होगा उसको 11,000 नगद पुरस्कार देंगे। और साथ ही साथ इनके 5-5 गाने की रिकॉर्डिंग भी करेंगे, इनके गाने भी रिकॉर्ड होंगे और उसमें हम सभी का सहयोग होगा, जिसमें कि उनके गाने चलें और वो बाज़ार में भोजपुरी के मार्केट को सुदृढ़ करें और अपना भी भाग्य चमकाएँ। सर, पहला जो फर्स्ट बार प्रोग्राम रखा गया था पीवीआर का, उसमें बहुत सारे लोगों का ये मीडिया बंधुओं का कॉल आता था कि सर कैसे हम भाग ले पाएंगे, कैसे क्या कर पाएंगे, कुछ सरल उपाय बताइए सर। मीडिया सरल उपाय मैं बताया कि 15 मार्च तक का समय है फॉर्म भरने का, और उसका वेबसाइट बता दिया गया है। अब उसके होर्डिंग्स भी लगेंगे, है ना, और आप जब बुलाया जाएगा, और वो प्रक्रिया मुझे लगता है कि अप्रैल में हम लोग करेंगे, क्योंकि 15 मार्च तक तो ये फॉर्म ही फिलअप होगा, आवेदन लोग देंगे अपना कि मैं इसमें भाग लेना चाहता हूँ, और 2 अप्रैल के बाद से हम लोग इस प्रक्रिया में लग जाएंगे। और जैसा अभी तक की स्थिति है, जैसी उस स्थिति के हिसाब से मई के समय में हमारा ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और हम लोग मई तक रिजल्ट निकाल देंगे कि बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश ये अस्थायी फॉर्म भरने की भी कोई एक अस्थायी जगह होना चाहिए जहाँ पे ऑफलाइन फॉर्म भरा जा सके, क्योंकि बहुत सारे कलाकार ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे। उसके बारे में हम लोग सोच रहे हैं, लेकिन अभी जो है हम लोग का वेबसाइट है, उसी वेबसाइट पे जा कर के लोगों को फॉर्म भरना है ना। और अब इजी हो गया है, जिसके हाथ में भी मोबाइल है वो इतना होशियार हो गया है, और अगर ऐसी कोई सूचना हमारे वेबसाइट पे आएगी तो हम उनको सहूलियत देंगे। हम ये भी सहूलियत दे रहे हैं कि बिहार में जो 8 जगह है उसमें अगर आप बक्सर के हैं लेकिन आप पटना रहते हैं तो आप पटना अपना कर सकते हैं, उसके लिए आपको बक्सर जाने की ज़रूरत नहीं। विनय बिहारी सर, एक सवाल है आपसे कि सुपर 6 यानी कि 6 कलाकारों को मार्केट में, नए कलाकारों को आप उतारने की तैयारी में है। भोजपुरी को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है, चाहे वो बसरो गायिका देवी जी हो, चाहे कल्पना पटवारी जी हो। क्या विनय बिहारी ये 6 कलाकारों को सक्सेस कर पाएंगे, इंडस्ट्री में राज कर पाएंगे? देखिए, एक बात बताता हूँ, कोई कलाकार जब तक उसके पास खुद की योग्यता नहीं होती है तब तक उसको बहुत सहयोग दे करके उससे बड़ा स्टार नहीं बनाया जा सकता। हमारी ये पहल है, हम सभी पूरी टीम हमारी है, और हम क्या बोले कि अच्छा मंच जब होता है तो वहाँ कलाकार को सीखने का भी मौका मिलता है और पुरस्कार जीतने का भी मौका मिलता है ना। अब तक कितने फॉर्म फिल हो पाए? अभी तक मुझे लगता है कि 500 के आसपास फॉर्म जो है वो आवेदन आ चुका है, और मुझे लगता है कि 15 मार्च तक हमारा टारगेट तो ज़्यादा है, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों के सहयोग से, बिना आपके सहयोग से नहीं, क्योंकि हम यहाँ बोल रहे हैं और आप ही के माध्यम से गांव-गांव, गली-गली उन कलाकारों तक बात पहुँचेगी और वो कलाकार फिर इसमें शामिल होंगे। ज़्यादा हो तो अच्छी बात है, लेकिन हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि 5,000 के आसपास, है ना, अगर कलाकार आ जाते हैं तो 5,000 कलाकारों में से जो सुपर 6 होंगे वही भविष्य के पवन सिंह होंगे, खेसारी लाल होंगे, देवी होंगी, कल्पना होंगी, है ना। क्योंकि
क्या होता है, बदलाव, परिवर्तन, पुराने पत्ते झड़ते हैं, नए पत्ते आते हैं, अवस्था किसी की भी व्यवस्था को हिलाती रहती है ना। तो एक समय, आज शारदा पद्म श्री शारदा सिन्हा जी नहीं है, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण सब उनके पास आज नहीं है, लेकिन हम कहते हैं नहीं कहाँ है, उनकी आवाज़ हमारे दिल में है, कानों में है। तो कलाकार मरते नहीं हैं, लेकिन बूढ़े तो होते हैं ना, बूढ़े होते हैं, उनकी आवाज़ जो है एक समय आती है ना, कि हम जिनको सरस्वती बोलते हैं, लता मंगेशकर जी जिसको भारत रत्न मिला, उससे बड़ा सम्मान तो भारत में नहीं है, लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं है। लेकिन आज उनकी आवाज़, वो गाना है मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है, तो कलाकार अपनी आवाज़ छोड़ जाता है। जैसे देवी जी का आवाज़ नहीं, ये तो अभी जो है देवी जी के पास अभी कम से कम 40-45 साल है अभी ना, 40-45 साल है ना। मेरे हिसाब से कम 3 युग, एक 12 वर्ष का एक युग होता है अपने हिसाब, जो हम लोग बोलचाल भाषा बोलते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हम सभी इसलिए बैठे हैं कि हमारे बाद भी एक इस परंपरा को आगे बढ़ाने वाला, मैं क्या बोला, मैं बोला अभी कि देवी एक इतिहास है, और देवी ने ये सिद्ध किया है कि गंदा गाना न गा करके भी लोगों के दिल में आप अपनी जगह बना सकते हैं। अगर तुमको कहीं उदाहरण नहीं मिले तो मेरा नाम भूल से भी याद रख लेना, है ना। और इस तरह की प्रेरणा से अगर 4-5 और देवी जैसी, है ना, हमारे जैसा, इनके जैसा, उनके जैसा, है ना, अगर इस क्षेत्र में अपना पांव रखते हैं, तो जो बराबर की एक समस्या है जो कही जाती है कि अश्लीलता आवश्यकता से ज़्यादा बढ़ गई है, मुझे लगता है कि ऐसी प्रतिभाएं जब आएंगी तो हम ही नहीं कहते ख़त्म हो जाएगी। इस देश में मर्डर होने पर फांसी की सज़ा है, तो क्या मर्डर होना बंद हो गया? लेकिन कम ज़रूर होता है ना। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जिस तरह से इसी बिहार में मैथिली एक बोली थी, भाषा का दर्जा प्राप्त की, और आज मैथिली में जितने गाने निकलते हैं, मुझे नहीं लगता कोई गाना अभी तक तो मेरे कानों तक मैथिली भाषा में अश्लील गाना नहीं है। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे मैथिली श्रोताओं का भी बहुत बड़ा योगदान है, बिल्कुल ना। तो हम कहते हैं कि जब अच्छे लोग आएंगे तो कुछ अच्छी बातें तो अवश्य होंगी। देवी जी, नए कलाकार आ रहे हैं आपकी इंडस्ट्री में, और नए कलाकारों को कहीं ना कहीं आप लोगों ने प्रोत्साहन दिया है, क्या कहना चाहेंगे आने वाली नई जनरेशन को? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद विनय बिहारी जी ने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया, सारी बातें बहुत क्लियर हो गई हैं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग की यही कोशिश होगी कि बहुत सारी जो हमारे जो भोजपुरी के गाने जो कि बहुत विलुप्त हो चुके हैं, हमारी जो परंपरा के गाने हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे वैसे गीतों को हम लोग पब्लिक के सामने लाएं, जो कि हमारी जो धरोहर है वो लोगों के बीच कायम रह सके। लेकिन एक चीज़ रहता है सर, हमेशा से जो सुपरस्टार शो जो है, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आता है कि टीवी पे आएगा, कहाँ आएगा देखने के लिए, कहाँ पे भाग लेंगे तो मेरा शो कहाँ आएगा? वेबसाइट जो है उसी के लिए होता है। आज आप भी समझ रहे हैं, कोई सिनेमा हॉल में तो ये सिनेमा जैसी चीज़ चलेगी नहीं। ये जैसे यूट्यूब के माध्यम से, कंपनी के माध्यम से, जब तक प्रोडक्ट बन के नहीं तैयार होता है ना, तब तक ये बोलना थोड़ा सा प्रॉब्लम में रहता है। आदमी कैसे बोलेगा कि इसको, हाँ इतना ज़रूर है कि आप इतने मजबूत हैं, और आपसे बड़ा माध्यम जो है हमारे पास आज के युग में नहीं है। हमारा काम है कि ये बच्चे जिनको बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिला, वो कुछ अपने से बड़े लोगों के साथ काम करेंगे, सीखेंगे, और आपके माध्यम से, आप सभी के माध्यम से जन जन तक पहुंचेंगे, और वहां पहुंचने के बाद उनकी प्रतिभा को 4 चांद लगने वाला है। देवी जी से सवाल रहेगा कि वर्षों से देखते आ रहे हैं, वही रंग, वही रूप, वही आवाज़, वही सब कुछ। आज इस मौके पे अगर आपकी शुरू से अगर एक तान आ जाती है तो शायद बेहतर हो जाएगा। ज़रूर, अच्छा कहा आपने, क्योंकि संगीत जो है वो थोड़ा माहौल को थोड़ा खुशनुमा कर देता है। और आप काफ़ी देर से खड़े होकर आप लोग हाथ में मोबाइल लेके बैठे हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ, एक गीत जो मुझे बहुत पसंद है, और मैं आजकल ऋषिकेश रहती हूँ, माँ गंगा की धरती पे, और वहीं पटना में भी माँ गंगा है, तो एक गीत मैं माँ गंगा को डेडिकेट करना चाहती हूँ। इसमें गाऊँ कि ऐसे गाऊँ? थोड़ा सा साउंड, थोड़ा सा साउंड वाले अगर हैं तो थोड़ा ठीक कर दीजिए, थोड़ा सा इसको थोड़ा बेटर कर दीजिए। हेलो हेलो हेलो, ठीक है।
मचलती हुई हवा में छम छम हमारे संग संग चली गंगा की लहरें। जमाने से कहो अकेले नहीं हम, हमारे संग संग चली गंगा की लहरें। मचलती हुई हवा में छम छम हमारे संग संग चली गंगा की लहरें। हरियाली से छा जाती है छाँव में इनके आंचल की, हरियाली से छा जाती है छाँव में इनके आंचल की। सर को झुका के नाम लो इनका, ये तो है शक्ति निर्बल की। हिमालय ने भी चूमे है इनके कदम। मचलती हुई हवा में छम छम हमारे संग संग चली गंगा की लहरें। जमाने से कहो अकेले नहीं हम, हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। थैंक यू। मनोज अय्यर जी बतासा चाचा, आप क्या कहिएगा? चाचा जी बोलिए, क्या कहिएगा? सिंगिंग के लिए सर इतने बड़े प्लेटफॉर्म आप लोग दे रहे हैं, बिहार यूपी झारखंड के युवाओं को लेकर के, सिंगर के लेकर जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था, और यहाँ पे आप भी अवेलेबल है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे अपने माध्यम से? बहुत अच्छी बात है सर। अब कलाकार के घर पे जा रहे हैं लोग कि आइए गाइए, तो अगर आप काबिल हैं, मैं तो एक बात कहता हूँ कि मूर्ख और कलाकार पैदा होते हैं। मूर्ख भी पैदा होता है जी, कलाकार भी पैदा होता है। कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है कि बचपन से हम 20 साल तक चलाक रहे हैं और बाद में मूर्ख हो गए जी। हाँ, मूर्खों को ट्रेनिंग देकर थोड़ा हम बेहतर कर सकते हैं। तो जो कलाकार पैदा हुए हैं, जिनमें काबिलियत है, उनके लिए प्लेटफॉर्म उनके घर पे जा रहा है। यही उनके लिए मौका है। अब वो अपने ऊपर अगर मेहनत किए होंगे, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि काबिल बनो, काम मत ढूंढो, काम आपके पास चल कर आएगा एक दिन। तो काबिल जो बने होंगे, जो वर्कआउट किए होंगे, क्या जाएंगे वहाँ से। चाचा होस्ट कर रहे हैं, क्या वही अंदाज होगा कॉमेडियन टाइप का? वो देखिए, हमको अपना अंदाज नहीं पता, लेकिन हमको जो आता है वही करते आपका कुछ अंदाज दिखना चाहिए दर्शकों के भी। हाँ जी, वो तो दिखेगा, दिख ही रहा है। अभी कुछ दिखा अभी दिखा दे। हाँ, तो वो पाकिस्तान वाला सुने थे ना आप लोग? अरे भाई चाचा, तुमने तो कहा था गुड़ भेजेंगे, तुमने कहाँ तुमने हथियार भेज दिया। अरे भाई, हमने तो गुड़ ही भेजा था। ससुरा पाकिस्तान बोलता दबड़ा उड़ा के मारूंगा, दिल्ली से लेके वहाँ पटियाला तक। नहीं, धमकी नहीं। इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। कृपया जब तक मामला सॉल्व ना हो जाए तब तक फोन ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक संशय है बहुत सारे लोगों के बीच, जो फीस लिया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन फी, बहुत ऐसे सिंगर है जो कैपेबल भी नहीं होंगे 500 रुपया देने के लायक, बहुत ऐसे हैं कि दे भी देंगे क्योंकि उनको सुपरस्टार बनना है। इसमें संशय है, बस लोग क्यों ले रहे हैं आखिरकार? मैंने बताया, बहुत स्पष्ट बताया कि स्वर परीक्षण जो है ना, उसके लिए आपको 499 रुपया लिया जा रहा है ना। बाद में आपको कुछ भी राशि नहीं देनी है। और जैसा कि मनोज टाइगर भाई ने कहा कि आप जो हैं, अगर आपके अंदर काबिलियत होगी तो आप आएंगे और यहाँ से 4 चक्का पे चढ़ के 1,51,000 झोरी में भर के जाएंगे। और 5 गाने उससे भी ज़्यादा कीमती हैं, वो 5 गाने जो मतलब एक बड़े लेवल पे उसकी शूटिंग होगी, और वो शूटिंग उस कलाकार के लिए अमृत है, उसको उसके लिए उसके जीवन में। और ये बहुत बड़ी राशि नहीं है, छोटी सी राशि है। और मैंने एक चीज़ देखा है कि बहुत सारे लोग इसको बहुत दूसरे तरीके से लेते हैं। ऐसे बोलते हैं कि हम गरीब हैं तो हम 400 रुपये नहीं दे पाएंगे, तो हमको नहीं लीजिएगा। तो मैं उनसे बोलता हूँ कि ये सवाल सरकार से जाके लीजिए। एक बात बताइए कि हम जब रंगमंच करते हैं, मैंने एक एग्जांपल दे रहा हूँ भैया। मैंने जब वर्कशॉप किया, मैं हमेशा वर्कशॉप फ्री में करता हूँ, ऑलमोस्ट वर्कशॉप फ्री में करता हूँ। तो मैं टी शर्ट भी देता हूँ जब वर्कशॉप करता हूँ। तो मेरी एक टी शर्ट पड़ती है कुछ 500-600 में। तो मैंने देखा 50 लोग पहले दिन आए, मैंने टी शर्ट बांट दिया। दूसरे दिन 20 लोग आ रहे, 35 लोग आ रहे हैं, बाकी टी शर्ट लेके गायब। तो मैंने टी शर्ट का कीमत लगा दिया 1000 रुपया। तो जो 1000 रुपये देकर टी शर्ट लेता था, वो 30 दिन का वर्कशॉप फ्री में पूरा करता था। उसको लगता था बाबा रे पैसा दिया हूँ। बिल्कुल। तो अगर आप अपने करियर के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, आपके पैर में घाव लगेगा जब, तो आप 500 रुपये की दवा नहीं पूछेंगे कि हम भीख मांग के लाएँ, कहाँ से लाएँ। आप अपने, वो भी आपका करियर है, आपकी ज़िंदगी है, आपका फ्यूचर है। जब आप कमाएंगे, आपका लाइमलाइट, हम कह रहे हैं आप 6 तो चुने जाएंगे ना भाई, उसके पीछे 600 जो जर्नी यात्रा तय करेंगे, जाएंगे, उनको भी तो लोग देखेंगे। जो विजेता होता है उससे ज़्यादा हारने वाला भी लाइमलाइट में आता है, उसको भी लोग पसंद करते हैं।
पसंद करते हैं। वो भी तो जर्नी आप तय करेंगे। हम यहाँ तक आते हैं, भैया यहाँ तक आते हैं, सारे लोग अपना नुकसान करते हैं। यही प्रोग्राम जब लॉस में होता है तब कोई पूछने नहीं आता है कि भैया तुम्हारा घाटा पहले कमेला। तो ये बहुत छोटी सी रकम है और इसको गुरुदक्षिणा समझिए चाहे जो समझिए, मुझे लगता है इन चीज़ों को अन्यथा नहीं लेना चाहिए। तो इसका आपसे एक सवाल रहेगा, आपने कहा कि थिएटर करने कलाकार के लिए कितना जरूरी है? थिएटर करना कलाकार के लिए उतना ज़रूरी है कि जितना बच्चे को अपनी माँ का स्तनपान करना, बस इतना। लेकिन भोजपुरी में देखा जाता है कि हम गाना गाएंगे और हीरो बन जाएंगे। सर देखिए, सीख के करना जरूरी है। सलमान खान ने भी थिएटर नहीं किया, वो प्रारब्ध है। वो 4 खेसारी पवन की तुलना दुनिया से मत कीजिए, वो किस्मत लेके पैदा हुए हैं। जो किस्मत लेके पैदा हुआ है, आप उसके पीछे क्यों भाग रहे हैं? जो रेडियो रगड़ कर जा रहा है उसके पीछे पड़िए ना भाई। वो प्रारब्ध लेकर पैदा हुए हैं। सलमान प्रारब्ध लेकर पैदा हुआ है, वहीं पर पंकज त्रिपाठी इंडिया रगड़ कर पहुंचा है वहाँ। तो आप पंकज त्रिपाठी को अपना आदर्श मानिए। तो सिंगर बन करके स्टार बन जाना कोई गुनाह थोड़ी है, इसको गुनाह नहीं मानते हैं। लेकिन यह है कि जो आपके लोगों ने, अगर उन्होंने कुछ अश्लीलता फैलाई है तो हम उसके पीछे क्यों दौड़े? चलो हम शुरू करते हैं, हम नहीं गाएंगे, हम नहीं करेंगे। देवी जी ने किया ना, ये भी तो लोगों के दिलों में राज कर ही रही है ना। विनय भैया आपके बगल में बैठे हुए हैं, एक ऐसा लिरिक्स राइटर जो अपने को, मैंने देखा है शुरू से, किसी भी स्टार से कम का सेलिब्रिटी नहीं है। तो अपने लेखनी के बल पे ना भैया, इन्होंने तो गाया नहीं गाना, और आज 4-4 बार से विधायक बने बैठे हैं, मिनिस्टर रहे हैं। तो आप अपनी क्वालिटी पर आइए, अपने काम पे जाइए। हम लोग दुनिया के चक्कर में पड़ जाते हैं, उसमें पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। मैं तो कहता हूँ काबिल बनो, काम मत ढूंढो। अगर काबिलियत रहेगी तो आपको काम मिलेगा। देवी जी तो अश्लीलता में विवाद में नहीं पड़ते हैं, लेकिन सही गाने पे पड़ जाते हैं। क्या कहिएगा देवी जी, काफी अच्छे चीज़ों पे भी ट्रोल हो गई थी यही पटना में। नहीं देखिए, मैं ट्रोल नहीं हुई थी, वो तो कुछ वर्ग ऐसा था जिसको आप बहुत बेवकूफ़ी कह सकते हैं। जो आप पिछली बार जो मैंने रघुपति राघव राजा राम गाया, वो तो महात्मा गांधी जी का प्रिय भजन है। और कुछ जो जिसको कह सकते हैं ना समझ लड़कों ने, जिनको ना अटल बिहारी वाजपेयी जी की इज्जत थी, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती मनाई जा रही थी, और वो खुद सभी समुदाय को इतना इज्जत करते हैं। और हमारा जो भारत है उसमें तो हर विभिन्न, यही तो भारत की खासियत है कि हम सभी जाति के लोग, हर धर्म के लोग यहाँ शांति से जी रहे हैं। और इस तरह की मानसिकता जो है वो तो हमारे भारत के लिए बहुत घातक है। तो इस तरह के कुछ जन है, मैक्सिमम लोगों ने मेरा सपोर्ट किया, सारे बड़े नेताओं ने, सारे जो जनता है, मीडिया ने, सभी ने मेरा ही सपोर्ट किया। लेकिन कुछ लोग जिनको कह सकते हैं कि जिनको बुद्धि की कमी है, भगवान उनको बुद्धि दे, और इस तरह की जो बातें हैं दुखद है और काफ़ी सैड है, और मतलब आश्चर्यचकित करने वाली है कि जिस गाने को महात्मा गांधी ने ठप्पा लगा दिया, उस गाने पे कोई विवाद करता है, तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। विनय सर, क्या देखा इस विवाद में इसका हिस्सा है? आपने क्या देखा इस सब चीज़ों में? क्योंकि आपके पार्टी से भी बहुत जय श्री राम का नारा जोड़ा गया, बहुत काफी ये निष्कर्षता क्या देखे, मतलब क्या देखे इस गाने में जो देवी जी को? देखिए, एक चीज़ बता रहे हैं, इस गाने को लता मंगेशकर जी ने भी गाया है, ठीक है, गाने में बुराई नहीं है, और ये भजन है ना। और कभी कभी क्या बात होती है कि लोग धार्मिक भावनाओं में इतना बह जाते हैं कि वो आवश्यकता से पीछे रह जाते हैं ना, और उसका कोई इलाज नहीं है ना। लाइलाज है। हाँ, लाइलाज है। हर देखिए, हाथ की 5 उंगली बराबर नहीं, तो क्या काट के बराबर करेंगे? नहीं। कभी कभी क्या होती है बात कि माहौल के हिसाब से वहाँ के दर्शक जो हैं, माहौल के हिसाब से वहाँ का मंच है, माहौल के हिसाब से वहाँ की सारी व्यवस्थाएं एक अलग माहौल में रहती हैं, और कोई ऐसी बात आती है जिस बात को लोग समझ नहीं पाते। जैसा कि बहुत बढ़िया तरीके से कहा कि हमारी बात को कुछ लोग समझ नहीं पाए, बाकी आप लोग का सहयोग मिला, बीजेपी के सभी बड़े नेताओं का सहयोग मिला। तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसे लोग होंगे जो इस भावना को नहीं समझे होंगे। कलाकार की भावना अलग होती है ना, और माहौल वहाँ का कुछ ऐसा होगा उनके मन में, इसलिए इस तरह के, और इस तरह की बातों को बहुत लेने की ज़रूरत नहीं है। घर में भी एक माँ के पेट से 4 बच्चे पैदा होते हैं, चारों का चरित्र अलग हो जाता है, चारों का चेहरा अलग हो जाता है, चारों की सोच अलग हो जाती है, तो क्या माँ का दोष देंगे? बहुत कुछ कह दिया। अच्छा, लास्ट में पवन सिंह को लेकर क्या कहिएगा? आजकल फिर ट्रोलिंग चल रहा है पवन सिंह को, देखिए रहे माँ उनकी जब से बोली है कि ज्योति सिंह पैसे के लिए आई थी या पैसा लेकर चली गई, अब इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए, उनका व्यक्तिगत जीवन है, मेरे बेटे जैसे हैं, बेटे जैसे क्या बेटा है, पिताजी भी बोलते हैं, कहीं नहीं बोलेगा। मेरा खुद का बेटा जितना मेरी गोद में नहीं सोया, उससे ज़्यादा पवन सिंह सोए हैं। लेकिन आज के समय में
जिस तरह की सरस्वती उनके पास है, वो सरस्वती जीवना सभी जो से दूर रहेंगे। मेरा तो इतना ही कहना है कि व्यक्तिगत जीवन में हम भी नहीं जाना चाहिए, आपको बहुत नहीं जाना चाहिए, है ना। अच्छा गाते हैं बस, तो नहीं अच्छाई है, उसी अच्छाई को बोलते रहिए, सोचते रहिए। चुनाव लड़ रहे हैं दही चूड़ा खाने आर.के. सिंह के पास। अब देखे होंगे सारी जो लोग बता रहे भाजपा से टिकट मिलने वाला है, और काराकाट में ज्योति सिंह भी बोल दिए कि चुनाव लड़ेंगे। क्या कहें इस सारी चीजों को? लड़ा था महाराज चुनाव का। अच्छा है भरत मेहरारू एक ही अखाड़ा में रहिए, वाइफ पत्नी दोनों आदमी। हमको नहीं लगता है, देखिए एक चीज बता रहे हैं, हमको नहीं लगता है कि पवन सिंह लड़ेंगे तो ज्योति भी लड़ेगी वहीं से, ऐसा मुझे नहीं लगता। बोल रही है महाराज, कहीं बाइट आया। बोलने दीजिए, बोलने के लिए बहुत सी बातें होती हैं, है ना, और आदमी बोलता है और बोलने के बाद उस पर कायम नहीं रहता है, पहाड़ों की तरह कायम रहना पड़ता है, झरने की तरह बहने तो नहीं होती है। सर, अगर ज्योति सिंह चुनाव लड़ते हैं तो विनय बिहारी जी का आशीर्वाद रहेगा, या फिर पार्टी में शामिल करेंगे, या फिर टिकट के लिए कुछ? देखिए एक बात बताता हूँ, ये सवाल मेरे दायरे है ना। मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, भारतीय जनता पार्टी में जो भी आएगा उनका स्वागत है, और हमारी पार्टी वन मैन पार्टी नहीं है, हमारी पार्टी में एक टीम है, शीर्ष नेतृत्व की एक लंबी फहरिस्त है ना, एक लंबी सूची है, और उस सूची से कोई व्यक्ति जो आदेश देता है उस आदेश का हम लोग अनुपालन करते हैं। हमें जहाँ भी ड्यूटी पे लगाया जाता है हम जाते हैं, है ना। तो हमारे यहाँ खेसारी जी आए, उनका भी स्वागत है, और पवन जी आए, उनका भी स्वागत है, और ज्योति जी आए, उनका भी स्वागत है, लेकिन कुर्सी जो है 243 गो है और उसमें भी हम लोग 5 खानदान हैं, 5 पांडव हैं, है ना। बीजेपी है, नीतीश जी हैं, अपना चिराग पासवान जी हैं, मांझी जी हैं, और अपना उपेंद्र कुशवाहा जी। तो अभी जो 6-7 महीने के बाद हम लोग की पार्टी सभी मिल करके, 5 प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी मिल करके जब सीटों का बंटवारा करेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि कितने लोग आए और कितने लोग भाग गए क्योंकि जो कुर्सी के लिए आएंगे उनको नहीं मिलेगी कुर्सी, तो हो सकता है कहीं और जाए। आई बात समझ में? तो अब वो बाद की चीज़ है, भारतीय जनता पार्टी में जो आएगा उसका स्वागत है। तो भविष्य में ख्याल रखा जा सकता है एकदम, क्या नहीं किया। अच्छा, 25 में आप चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं सर? हम लड़ रहे हैं ना। 25 में नहीं, अभी 50 तक लड़ेंगे। अभी आने वाले के समय के लिए तो आप कौन सी बहुत ज़्यादा करीबी हैं उनके? तो रीजनल से लेकर नेशनल चैनल पूरा दिन भर यही खबर चला रहे हैं, कौन सी तीसरी साल। सुनिए, हम एक बात बताएं, जीवन में मैं भोजपुरी के लिए सिनेमा का एक कलाकार हूँ, और किसी के पर्सनल लाइफ के बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि वो पवन सिंह के कलाकार हैं, उनके कलाकारी बारे में पूछिए। उनका भाई दुर्भाग्य है कि पारिवारिक मुसीबत से जूझ रहे हैं, जाने दीजिए उसको क्यों दुनिया के सामने ले आना।